हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ट्रैवल आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज हम घूमने के लिए आए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। ये जो फोर्ट है महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था 1459 में, और ये फोर्ट बहुत ही बड़ा है। आप आज ये फोर्ट देखेंगे और इसमें बहुत ही लंबी दीवार है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी है। ये आप देखेंगे आज इस फोर्ट में। अगर आप उदयपुर की तरफ से आते हैं तो अराउंड 80 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये देखिए, आप रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यू मिलेंगे आपको। दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में से रास्ता जा रहा है, और रास्ते में आपको काफ़ी रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये जैसे कि किले के गेट आने शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये गेट है और इसके बाद आप आगे जाते हैं। कुंभलगढ़ किले को छुपा हुआ किला भी कहा जाता था। जैसे कि जब आप किले के बिल्कुल पास आ जाते हैं तो आपको एक किला दिखाई देता है, और ये आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। और ये हनुमान पुल है जिससे आप एंटर करते हैं किले में। यहाँ पर आपको किले में पार्किंग मिल जाएगी, और यहाँ पर जो पर पर्सन टिकट है वो 40 रुपीज़ पर पर्सन है। तो यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। और ये किले का जो एंट्री गेट है वो गेट आप देख सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री करते हैं किले में। यहाँ पर गेट पर आपको गाइड भी मिल जाते हैं जो आप बुक कर सकते हैं, जिससे कि किले के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाती है। इस गेट को रामपुल भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 1443 से 1458 के बीच में पूरा हुआ था। इस किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता था। कहा जाता है ये किला राजस्थान के सभी किलों में से सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। राजस्थान के इसी किले में महाराणा प्रताप जी का जन्म भी हुआ है, जो जगह आप इस किले में देखेंगे आगे। कुंभलगढ़ फोर्ट सी लेवल से अराउंड 1100 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। किले में जब आप एंटर करते हैं तो सामने आपको एक गणेश टेम्पल मिलता है। किले में एंट्री से अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे। कहा जाता है इस किले में करीब 360 मंदिर थे, जो अभी कम होकर अराउंड 60 या 70 रह गए हैं। और ये आप देख सकते हैं वैदी मंदिर है। किले के इस मंदिर को यज्ञ मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं जब किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो यहाँ पर एक यज्ञ किया गया था, तभी से इसे यज्ञ मंदिर कहा जाता है। और ये आप देख सकते हैं यज्ञ मंदिर के अंदर के व्यू काफ़ी अच्छा बना हुआ और काफ़ी पुराना है ये मंदिर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिलर्स वगैरह और अंदर के डिज़ाइन। इस किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, और इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। किला किसी के द्वारा जीता नहीं गया था। इसका कारण था जैसे कि इसके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी दीवार बनी है जो कि 36 किलोमीटर लंबी है, जो आप आगे देखेंगे। इसके बाद आप किले में देख सकते हैं नीलकंठ महादेव टेम्पल, जिसको कि 1458 में महाराणा कुंभा जी के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग है जिसकी हाइट अराउंड 4.5 फीट है। कहा जाता है महाराणा कुंभा जी की हाइट 8 फीट से ज़्यादा थी, तो वो बैठकर यहाँ पर इस शिवलिंग का जलाभिषेक किया करते थे। इस मंदिर में लगभग 24 पिलर बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर फोर्ट घूमने आते हैं तो नीलकंठ महादेव टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये शिवलिंग देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। काफ़ी पीसफुल जगह है। इस किले में आपको काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे, जैसे कुछ जैन मंदिर भी हैं यहाँ पर, जो आप यहाँ पर किले में देख सकते हैं। यह भी कहा जाता है यहाँ पर जो कुछ जैन टेम्पल हैं अराउंड 2nd सेंचुरी के बने हुए हैं, जो बहुत ही पुराने टेम्पल हैं। और बाकी जो सभी टेम्पल हैं वो महाराणा कुंभा जी के समय के बने हुए हैं। और यहाँ पर मंदिर के साइड में ही आप देखेंगे जो कि किले की दीवार है, जो कि लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी, और ये रास्ता है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर दीवार के साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस दीवार को किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार, ये लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। जैसे कि चाइना की दीवार सबसे लंबी है, ये वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जैसे कि भारत में सबसे बड़ी दीवार है,
ये आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी चौड़ाई है, इसमें लगभग 4 घोड़े इकट्ठे चल सकते हैं और काफ़ी जगह है यहाँ पर, काफ़ी लंबी दीवार है, आप देख सकते हैं पीछे भी। जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद विश्व में दूसरे नंबर पे ये दीवार आती है। इन दीवारों से सैनिक किले की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर दीवार के नीचे आप देख सकते हैं एक रास्ता भी बना हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं इस दीवार की कितनी चौड़ाई होगी। जब आप किले की तरफ जाते हैं ऊपर, तो यहाँ से आपको पूरी किले की दीवार का व्यू दिखाई देता है, जो कि किले के चारों तरफ बनी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं। किले में जब आप आगे जाते हैं तो भैरव पोल आता है, जिसे कि किले का मुख्य दरवाज़ा भी कहा जाता है। यहाँ से आप किले में एंट्री करते हैं। कहा जाता है शुरू में जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था तो इसकी दीवारें अपने आप टूट कर गिर जाती थी। 5 से 6 बार ऐसा हुआ। तो कहा जाता है यहाँ के जो महाराणा कुंभा जी थे, वो एक भैरव ऋषि मुनि से मिले, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक स्वैच्छिक नरबलि दी जाएगी, तभी इस किले का निर्माण हो पाएगा। पर उस समय जैसे कि नरबली के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो उस समय भैरव मुनि जी ने खुद बलि दी थी यहाँ पर। तो भैरव मुनि जी ने कहा था जहाँ मैं पहली बार रुकूंगा वहाँ पर किले का गेट बनाया जाए, और जहाँ पर मेरा शरीर जाके रुकेगा वहाँ पर किले का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पर जैसे कि उनकी गर्दन कट कर गिरी थी, तो यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, और जहाँ पर उनका बॉडी का हिस्सा ऊपर जाकर गिरा था वहाँ पर किले का निर्माण किया गया, और यहीं पर फिर उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया था, जिसे कि भैरव पोल कहा जाता है। इसके जो आगे वाला गेट है उसे नींबू पोल कहा जाता है, जैसे कि लेमन गेट भी कहते हैं। इस गेट के दीवार पर एक निशान भी बना हुआ है। कहा जाता है इस पर एक तोप का गोला आकर लगा था, जिससे कि निशान यहाँ पर बना हुआ है तभी से। कहा जाता है उस समय पर अकबर के एक सेनापति शाहबाज खान के द्वारा इस किले पर हमला किया गया था। उस समय एक तोप का गोला, कैनन बॉल यहाँ पर फेंका गया था, जैसे कि दरवाजे वगैरह तोड़ने के लिए, तभी से ये निशान यहाँ पर बना हुआ है। ये आप किले में देख सकते हैं, पीछे वॉच टावर है, यहाँ से जैसे कि किले की निगरानी करते थे। और यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं आप, चारों तरफ पहाड़ का व्यू आपको दिखता है यहाँ से। जब आप किले में आगे जाते हैं तो आगे एक और गेट है, जिसे कि चौगान पोल गेट कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किले लगी हुई हैं, जो कि उस समय हाथियों को रोकने के लिए लगाई जाती थी। इसके बाद आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ पुरानी तोप भी रखी हुई हैं। कहा जाता है तोप यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा लाई गई थी 19वीं सेंचुरी में। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये उस समय घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं साइड में। ये फोर्ट में आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे घोड़े वगैरह वो पानी पिया करते थे, और यहाँ पे पानी का एक टैंक था, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। और ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी फिल्टर होता था, और फिल्टर होकर जैसे कि यहाँ पे इकट्ठा होता था और यहाँ पर यूज़ किया जाता था। इसमें कोयला और चूना वगैरह मिलाकर रखते थे, जिससे पानी फिल्टर होता था उस टाइम पर। इसके बाद आप आगे जाते हैं तो ये पागड़ा पोल गेट है। इस किले में जैसे कि 9 गेट हैं, ये सबसे आखिरी गेट है इस किले का।
ये जगह उस समय घोड़ों का अस्तबल हुआ करती थी, यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे उस टाइम पर। और कुंभलगढ़ के इसी किले में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। ये आप जगह देख सकते हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, जो कि उदय सिंह जी के पुत्र थे और राणा सांगा उनके दादा थे। इसके बाद आप आगे किले में देख सकते हैं कुंभा महल। यहाँ पर एक दुर्गा माता का टेम्पल बना हुआ है जिसकी कि उस समय पूजा की जाती थी। और यहाँ पीछे के कमरों में अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे उस टाइम पर। कहा जाता है महाराणा कुंभा जी एक अजय योद्धा थे, उन्हें किसी के द्वारा भी हराया नहीं जा सकता था। कहा जाता है महाराणा कुंभा जी की हत्या उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र उदयकर्ण के द्वारा की गई थी। उसके कुछ ही समय पश्चात उनकी मृत्यु बिजली गिरने से हो गई थी। कहा जाता है महाराणा कुंभा जी के बाद यहाँ पर रायमल जी के द्वारा शासन किया गया था और उन्हीं के पुत्र हुए थे राणा सांगा। कहा जाता है महाराणा सांगा जी एक बहुत वीर योद्धा थे, उनके शरीर पर 80 घाव होते हुए भी वो युद्ध में लड़ते रहे थे। और यहाँ पर उस समय महाराणा कुंभा जी रहा करते थे। और कहा जाता है यहाँ से दूर दूर तक नज़र रख सकते हैं, यहाँ से आपको दूर दूर तक पहाड़ों पर दिखाई देता है। और यहाँ से महाराणा कुंभा जी आसपास नज़र रखा करते थे। यहाँ पर किले में आप पुराने बने हुए किचन भी देख सकते हैं, जैसे कि चिमनियाँ जिनसे धुआं बाहर निकलता था। यहाँ पर सैनिकों का खाना बनाया जाता था उस टाइम पर, जो सैनिक यहाँ पर होते थे। यहाँ किले के ऊपर से आप हिल्स के व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग व्यू आते हैं आपको ऊपर से। इसके बाद आप देख सकते हैं बादल महल। फोर्ट का जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा बाद में बनाया गया था। यहाँ पर जैसे कि महल में 2 सेक्शन है, मर्दाना महल और जनाना महल। जो मर्दाना महल है अभी बंद कर दिया गया है। इस जगह को पहले कटारगढ़ कहा जाता था। महाराणा कुंभा जी के समय पर यहाँ पर ये दीवारें वगैरह नहीं थी, ये महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा 19वीं सेंचुरी में बनाई गई है और इसका नाम बदलकर बादल महल रख दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं रानियों का महल, जिसमें कि रानियां रहा करती थी उस टाइम पर। महल बनने से पहले यहाँ पर जैसे कि दीवारें नहीं होती थी, तो यहाँ पर एक मशाल जलाई जाती थी जिससे कि आसपास के एरिया में रोशनी हुआ करती थी। यहाँ पर भैरव मुनि जी की बॉडी का हिस्सा आकर गिरा था और यहाँ पर किले का निर्माण हुआ था और यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ पर उस समय रानियों के महल हुआ करते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि कहा जाता है उस समय वेजिटेबल कलर से बनी हुई थी। और ये उस समय रानियों के कक्ष हुआ करते थे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आप जालियाँ बनी हुई हैं, जिनसे कि काफ़ी अच्छी हवा आती है यहाँ पर। और यहाँ पर उस समय रानियों के लिए झूले वगैरह लगाए जाते थे। ये छत के डिज़ाइन देख सकते हैं आप। और यहाँ रूम्स में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं और काफ़ी रोशनी रहती है, जैसे कि यहाँ पर जालियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ से आप महल के ऊपर के हिस्से में भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये ऊपर से आप देख सकते हैं रानियों के महल का व्यू। यहाँ पर ऊपर भी कमरे बने हुए हैं जो कि अभी बंद हैं। यहाँ किले के दूसरी साइड आप मर्दाना महल भी देख सकते हैं, जो कि ऊपर से दिखाई देता है, जो बंद कर दिया गया है। और जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है पहाड़ों का। चारों तरफ आपको ग्रीनरी और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट लगता है चारों तरफ का। और जब आप किले में नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप शाम को कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने आते हैं तो यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो आप देख सकते हैं, जो कि शाम को होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।